नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। शून्य पर्व, आखिर शून्य पर्व किसे कहते हैं, आज हम ये जानते हैं। भविष्य मालिका, जिसमें कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कि इसका वर्णन मिलता है। और अगर हम बात करें कि जो पुरी के राजा हैं चौथे गजपति महाराज जी, उनका भी जिक्र उस पुस्तक में मिलता है, ग्रंथ में मिलता है, भविष्य मालिका में। और उनके बारे में भी कई सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। जैसा कि अगर हम जानते हैं कि गजपति महाराज जी उड़ीसा के पुरी के राजा हैं, और ये जो शून्य पर्व है उनका जो राज्याभिषेक होता है, अगर हम जैसे कहा जाए कि जब भी उनका राज्य अभिषेक होता है 15 सितंबर, हर साल जो 15 सितंबर का समय आता है उसमें उनका राज्याभिषेक किया जाता है। और ये जो राज्याभिषेक किया जाता है, इसी पर्व को माना जाता है शून्य पर्व। ये शून्य पर्व, इसमें जो गोल्ड कॉइन होता है, जैसे उनका जो 67वां साल होगा उसमें उन्होंने गोल्ड कॉइन एक वहाँ पर बनवाते हैं। और इसी तरह जब 68वां होता है तो उससे पहले भी वो 68वें का गोल्ड कॉइन वहाँ पर बनाते हैं। अब ये जो उनका जो अभी इस साल 2024 में जो गजपति महाराज जी का जो फिर से उनका राज्य तिलक किया गया, 68वें साल को मनाया गया उनका ये 68 ईयर्स हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 1432 साल के बाद जो ये गजपति महाराज जी हैं, उनका ये जो 68वां साल है ये चल रहा है। और इसमें अगर हम भविष्य मालिका की बात करें तो उसमें इसको लेकर भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऑलरेडी की हुई है। तो 2024 का जो ये माना जाता है कि ये जो शून्य पर्व होता है, इसे नया साल की तरह देखा जाता है। पुरी का जो नया साल होता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो ये जो अभी 15 सितंबर 2024, इस दिन शून्य पर्व था, जिसे नया साल माना जाएगा, नया वर्ष माना जाएगा। और इस दिन जो गजपति महाराज जी हैं उनका राज तिलक हुआ और वो फिर से मतलब वहाँ के जो राजा हैं उस पर आसीन है। तो उनका जो ये 68वां साल है, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं कि 68वें साल में ये घटनाएं होंगी। इससे पहले भी उनके 67 जो साल है उसमें भी बहुत सारी जो वर्णन लिखे हुए हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ था कि ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। और इसके बाद 68वें साल में भी कई सारी प्रोटेक्शंस पहले दी गई है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो गजपति महाराज जी हैं चौथे, उनके बारे में क्या भविष्यवाणी लिखी हुई है। तो गजपति महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी लिखी हुई है कि उनकी जो संतान होगी सिर्फ पुत्री ही होंगी और उनका कोई भी पुत्र नहीं होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अभी पुरी के राजा हैं उनका कोई भी पुत्र नहीं है। उनकी 2 बेटियां हैं और उनका पुत्र नहीं है। तो ये जो भविष्यवाणी उसमें वर्णित है वो ऑलरेडी उनके ऊपर सटीक बैठती है और सही साबित हो चुकी है। अब उसमें और भी चीज़ें जो लिखी हुई हैं कि जो ये चौथे गजपति महाराज होंगे वही इस कलयुग के अंत के समय वही राजा होंगे। तो ये हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि उनका जो कार्यकाल है वो कब तक चलेगा। और बीच में उनका कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो उनको यहाँ से जो पुरी के राजा हैं उनको वहाँ से अपनी जो राज्य है उसको छोड़ के नेपाल जाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ दिन वो रहेंगे। उनकी जगह तब तक कोई और राजा बनेगा, लेकिन जो कलयुग का जो लास्ट समय आएगा उस समय वो दोबारा
फिर से अपने 6 साल बाद अपने जो राज्य है वो फिर से वो अपने अपने अधीन करेंगे और फिर से वो राजा बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शंस गजपति महाराज जी के बारे में लिखी हैं, जहाँ पे उनके जो सेवादार हैं वो उनकी सहायता करेंगे। और तो ये जो 68वां साल अभी उनका चलेगा 2024 से लेके 2025 के तक, जो ये 68वां साल है, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि ये घटनाएं होंगी, जिसमें कि ये भी लिखा हुआ है कि जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें से ऑलरेडी 5 to 6 टाइम आई थिंक पत्थर गिर चुके हैं बड़े बड़े। जो ये लास्ट है वो एक बार और जो गिरना है वो 2024 से लेके 2025 या 26 के बीच में जो लास्ट पत्थर है वो गिर जाएगा। तो ये हो सकता है कि 68वें साल में ही ये गिर जाए। और भी कई सारी प्रेडिक्शंस हैं, जैसे धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा फसाद होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। जैसा कि हम अभी भी देख रहे हैं कि 2024 में जितना भी जो चीज़ें हुई हैं, 2025 की बात करते हैं, 2024 से 25 की बात करते हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और इसके बाद कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, अकाल का भी वर्णन है, और खाद्य सामग्री का कम हो जाना ये भी वर्णित है। लेकिन भारत में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से यहाँ पर जो भुखमरी का जो सेक्शन है वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ से भारत से वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब भारत में भी मतलब उसमें वर्णित है कि कुछ ऐसे साल होंगे जिसमें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अनाज के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे और अकाल का जो समय होता है वो यहाँ पर भी दिखाई देगा। अब 68वें साल में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी डिज़ीज़ आ जाएंगे जिसकी वजह से महामारी फैलने का भी खतरा है यहाँ पर। और 2025 में फिर भी कम है, लेकिन 2026 में बहुत ज़्यादा महामारी फैलने की जो प्रेडिक्शंस है वो वर्णित है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हैं, जैसे आंतरिक बवाल या गृह युद्ध की बात की जाए, जगह जगह स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी भविष्यवाणियाँ भी 2024 से 25 तक है, और 25 से 26 और भी ज़्यादा विकराल रूप लेगा। तो इस तरह की ये सारी भविष्यवाणियाँ 68 अंक के लिए दी गई हैं। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि 2024 का 15 सितंबर से जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है, और इस तरह की जो प्रेडिक्शंस है वो आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई है इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।